अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजू। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सर बताएं हम किस वीडियो रिएक्शन दें। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं इंडियन एयरलाइन वर्सेस पाकिस्तानी एयरलाइन। तो देखेंगे किसकी ज्यादा मजबूत है और खूबसूरत। तो हमें तो लगता है पाकिस्तानी एयरलाइन बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी अपनी राय बता रहे हैं, लेकिन वीडियो देखकर ही पता चल जाएगा इंडिया कितने पानी में और उसकी एयरलाइन कैसी है। हमारी ये आप छोड़ी, मैंने एक तंजिया बात की है, जो आपने बात की है ना, हमारी एयरलाइन बहुत प्यारी है, वो हमें पता है, हमारी औकात का पता है, हमारी औकात क्या है। लेकिन इंडिया तो हमारे बहुत ही आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो देखेंगे, रिएक्शन देते हैं। लेट्स इंसानों के लिए ट्रांसपोर्ट आज के ज़माने में बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। सिर्फ कुछ 100 सालों पहले तक ही हमारे पूर्वजों के लिए लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन था, खास करके समुद्र को पार करके किसी दूसरी कंट्री में जल्द से जल्द पहुंचना। हमने शिप्स की इन्वेंशंस तो बहुत पहले कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे ट्रैवल करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमने अपनी इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए एरोप्लेन्स का आविष्कार कर लिया। ये बोलना गलत नहीं होगा कि एरोप्लेन्स 20th सेंचुरी के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में से एक था। जितने ज़्यादा एरोप्लेन ज़रूरी है, उतने ही एयरपोर्ट्स और अलग अलग एयरलाइंस कंपनीज भी ज़रूरी है प्लेन्स को उड़ाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तानी एयरलाइंस के साथ कंपेयर करेंगे। एयरलाइन से लेकर बेस्ट एयरपोर्ट्स तक इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एयरप्लेन्स की इन्वेंशंस राइट ब्रदर्स ने की थी। दोनों का फुल नेम था ऑरविले एंड विल्बर राइट। उन्होंने दुनिया का पहला प्लेन 1903 में उड़ाया था। इस प्लेन का नाम उन्होंने राइट फ्लायर रखा था। ये दोनों ही अमेरिकन इन्वेंटर्स और एविएशन के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन अगर इंडिया के मानोस्क्रिप्ट्स की माने तो उड़ने वाले मशीन्स के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इन मशीन्स को विमान का नाम दिया गया था। इंडिया में सबसे पहला कमर्शियल फ्लाइट 18 फरवरी 1911 को लिया गया था। ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट था, जिसमें प्लेन 9.7 किलोमीटर की डिस्टेंस उड़ा था। इंडिया के पहले एयरपोर्ट का नाम द जूहू एरोड्रोम था। इसे 1928 में एस्टैब्लिश किया गया था और 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने यहाँ इंडिया का पहला कमर्शियल मेल सर्विस फ्लाइट लैंड किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एयर इंडिया पहला पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना। इसे 21 फरवरी 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं पाकिस्तान का सबसे पहला एयरलाइन था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये ब्रिटिश राज का पहला और इकलौता मुस्लिम ओन्ड एयरलाइन था, जिसने 1947 से 1955 के बीच ऑपरेट किया था। इसके हेडक्वार्टर्स कराची, पाकिस्तान में है। नंबर 2, नंबर ऑफ एयरप्लेन्स एंड एयरपोर्ट्स। इंडिया के पास 700 से भी ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 2017 में इंडिया के पास 5000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। इंडिया में टोटल 486 एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल्स और मिलिट्री बेसिस है। वहीं 2021 के एक डाटा के मुताबिक PAF के पास ऑलमोस्ट 594 एयरक्राफ्ट है। टोटल नंबर ऑफ एयरप्लेन्स तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरलाइन के पास 30 से भी ज्यादा एयरप्लेन्स हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 151 एयरफील्ड्स हैं, जहां प्लेन्स लैंड होते हैं। नंबर 3, बेस्ट एयरलाइन कंपनीज। इंडिया में इंडिगो की फ्लाइट टॉप पर है। एयरलाइंस में इंडिगो का ऑलमोस्ट 48.1% का मार्केट शेयर है। वहीं पाकिस्तान का बेस्ट एयरलाइन कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसे 2 स्टार्स दिया गया है इसकी क्वालिटी और स्टाफ सर्विस के लिए। नंबर 4, बेस्ट सर्विस प्लेन्स। इंडिया के बेस्ट सर्विस एयरप्लेन्स है विस्तारा। ये एक अफोर्डेबल प्लेन है जो कि ज्यादातर इंडियन यूज करते हैं। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनीज है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर एशिया और गो एयर। वैसे तो पाकिस्तान का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही टॉप पर है, लेकिन सरीन एयर इसे बहुत ही अच्छा कंपटीशन दे रहा है। सरीन एयर के एयरक्राफ्ट न्यू और ज्यादा क्लीन माने जाते हैं PIE के एयरप्लेन से। इसके अलावा अस्कारी एविएशन और प्रिंसली जेट्स भी कुछ अच्छे कंपनीज हैं। नंबर 5, बिगेस्ट एयरपोर्ट्स। इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इस पे हर साल लगभग 2,25,83,736 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। सेकंड में 1986 को इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, जिसमें उसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रखा गया था। वहीं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का बिगेस्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया था। इस एयरपोर्ट पर हर साल 12 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। नंबर 6, नंबर ऑफ टूरिस्ट ट्रैवलिंग बाय प्लेन। इंडिया में 2019 में प्लेन से ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट थे लगभग 10.93 मिलियन,
जो कि हर साल से सबसे ज़्यादा थे। लेकिन 2020 में पैंडेमिक शुरू होने की वजह से प्लेन से ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट बहुत कम हो गए। वहीं पाकिस्तान में हर साल 1.9 मिलियन टूरिस्ट एयरलाइंस के थ्रू आते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियोस देख ली होगी, तो मजा आ गई यार। इंडियन एयरलाइन वर्सेस पाकिस्तानी एयरलाइन, तो कमाल की एयरलाइन थी ये। पहली यूट्यूबर देखी है कि जिसने पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं की, जो रियल था वो रियल बताया। लेकिन पाकिस्तान एयरलाइन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आए दिन खुदा न करे कोई खचड़ा बन गया। पीआईए खटारा नहीं जिसे बोलते, जो हाँ। पुराने मॉडल की जो गाड़ियां मोटरसाइकिल होती है उस तरह की हालत हो गई। आए दिन कोई ना कोई उसके अंदर हादसा पेश आ रहा है। पिछले दिनों पीआईए जहाज था जो तबाह हुआ था। हाँ, तो ये नहीं को चाहिए कि ये जहाज नया ले गया नहीं। हाँ जहाज, या वरना जो एक जो हमारे पाकिस्तान में जो नशई होता है ना, उसे जहाज बना देते हैं, जहाज बना देते हैं, प्लेन बना देते हैं। उनकी बातें बड़ी करते हैं। हाँ, वो उनको आना चाहिए एयरपोर्ट में। तो वो तो कहते हैं कि ये निजाम हमारे हाथ में है, हम 2 मिनटों में पाकिस्तान को सुई के नके पे ले आएंगे। वो तो ऐसे ही कहते हैं। तो यार इंडियन एयरलाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत प्यारी थी, बहुत ज्यादा उनके पास प्लेन थे। इंडियन एयरलाइन मुझे बहुत बेहतरीन अच्छी लगी है। पाकिस्तान इंडियन एयरलाइन के बिल्कुल पास भी नहीं है। पाकिस्तान अगर मेहनत करे ना तकरीबन 100 सालों में भी, लेकिन इंडिया को क्रॉस नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंडियन और ऊपर जाते जाना है। इंडिया ने और ऊपर चले जाना है। हाँ, पाकिस्तान अब जो इंडिया की सूरत हाल है ना, पाकिस्तान अगर 200 साल करे ना मेहनत, फिर इस हालत में आ सकता है जो अब इंडिया की सूरत हाल है। और ये करेगा ही नहीं मेहनत, पाकिस्तान मेहनत नहीं कर सकता। पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, ये और इंडिया करते ना कर सकते हैं ये, और इंडिया दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। तो मजा आ गया यार वीडियोस देखकर। इंडियन एयरलाइन बेहतरीन एयरलाइन है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।